मड़ादर चारूका मशहूरा पदा वशात कन होती मरागिशा चूँकि मैं गप्पो हाल गूँ रेसराऊँ किसी चले गए। जी साजिद, आप कुछ बता रहे थे जो वो टेक्निकल एक लवाजमात हैं एक ड्राइवर के लिए जो लाजिम हैं, वो आप अपनी बात जहाँ से हमने काटी थी वहीं से तसलसल जारी रखेंगे। एक तो हमने बात की कि भाई मैकेनिकली भी आदमी थोड़ा साउंड होना चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आपने कोई गाड़ी में कोई ख़राबी होगी, शायद वो बहुत छोटी सी हो और आपको पता हो कि भाई ये चीज़ ख़राब हुई, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आप फिर अपनी रेस कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं पता तो फिर आप वहाँ जंगल में बैठ जाओगे, ठीक, तो आपकी रेस वहीं ख़त्म होगी। दूसरी चीज़ है कि फिजिकली भी आदमी एबल होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस भी काउंट। क्या वहाँ पर फिजिकल फिटनेस के लिए कोई वजन उठाना पड़ेगा? नहीं, आपको टायर चेंज करना होता है, टायर काफ़ी हैवी होता है और सैंड में चेंज करना आसान काम नहीं है। इसी तरह गाड़ी के अंदर टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा होता है, बहुत गर्मी हो रही होती है, बहुत टेंशन हो रहा होता है, तो ये टेंशन वगैरह जो है ये आपको प्रैक्टिस चाहिए इसको। तो ड्राइवर अकेला होता है, उसके साथ कोई हेल्पर या वो चेंजर होता है? उसके साथ नेविगेटर साथ होता है, 2 बंदे होते हैं, शीशे आपके रोल्ड अप होते हैं। गवादर वगैरह जो भी जगह है वहाँ दिन में तो बहुत गर्मी भी होती है, ठीक है, तो एक बहुत ही प्रेशर कुकर में आप बैठे हुए समझो, प्रेशर कुकर में रेसिंग हो रही होती है। तो आप ये बताएं कि जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में ये बात कही कि दुनिया में तो खैर हर जगह रियासत पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो सोसाइटी में जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी काम करने होते हैं, वो वहाँ रियासतें जो हैं अपनी मदद, आप रियासत की जिम्मेवारी होती है वो तमाम चीज़ों को पूरा करती है। और लेकिन जहाँ डेवलप्ड कंट्री हैं और जो बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं और सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर रियासत के साथ साथ मुख्तलिफ़ समाजी तरक्की के लिए काम करने वाली तंजीमें होती हैं और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि अपना रोल अदा कर रहे होते हैं। तो इसी तरह जो है आप भी एक स्पोर्ट्स क्लब से आपका ताल्लुक़ है, तो इस स्पोर्ट्स के अलावा भी आप लोगों की कुछ एक्टिविटीज़ हैं, क्या करते हैं? देखिए, स्पोर्ट की वजह से जो है बहुत कुछ, अब हम फ्लड रिलीफ का काम कर रहे हैं बहुत सारा, और ये टोटली फ्लड रिलीफ का जितना हमने काम किया और अल्लाह का बड़ा करम है जो पिछले 7 हफ्ते से हम कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, और ये हमारी रेसिंग से ही इंस्पायर हुआ, क्योंकि हम लोगों को इनकरेज करते हैं कि ये हेल्दी एक्टिविटी है, सड़कों पे गाड़ी नहीं दौड़ाओ, जंगलियों वाली हरकतें नहीं करो, सोशल मैनेस या सोशल डिसऑर्डर क्रिएट नहीं करो, ट्रैक पे आओ, ट्रैक पे रेस करो, चाहे वो कच्चे में हो, ऑफ रोडिंग हो, चाहे पक्के में हो जो ऑटो क्रॉसिंग होती है। हमारी एक रेस थी पिछले महीने बलूचिस्तान में, हम बैठे कुछ दोस्त आपस में बात कर रहे थे और हमने कहा यार फ्लड आ रहा है, हम पूरे पाकिस्तान में रेस करते हैं, पूरे पाकिस्तान में कच्चे में जाते हैं, थोड़े थोड़े पैसे जमा करके एक ट्रक जमा करके हम कोई फ्लड रिलीफ के लिए भेज देते हैं। ये हम वो करते हैं क्योंकि हम पूरा पाकिस्तान कच्चे में हम रेस करते हैं। और आप यकीन करें वो एक हमने माजदा की नीयत की थी, माजदा तो छोड़ें, अब 7 हफ्ते से कंटिन्यूस हो रहा है और 15,000 आदमी है खैरपुर नाथन शाह में जिनको हमने 5 हफ्ते के लिए टेक ओवर किया है। 2 कैंप हैं शिकारपुर में, 7 कैंप हैं धाबेजी में, आप लोगों ने अडॉप्ट किया, जो हमने अडॉप्ट किए हुए हैं। इसके अलावा जो हमने फूड एड पहुँचाया है वो पूरे सिंध में, लोअर सिंध में, अपर सिंध में, सजावल, घोटकी, दादू, सकरंद, कश्मोर, जेकबाबाद, नौशेरो फिरोज़ और रहीमयार खान सादकाबाद से शुरू किया था जैसे पानी, और ये पूरी इस रेसिंग की वजह से था क्योंकि हम खुद कच्चे में जाने के आदी थे, हम सबके पास जीपे, हमने वहाँ जाके अजनबी नहीं था, हमने वहाँ जाके खाना बांटा है जिधर कोई आदमी नहीं था, मतलब वहाँ का माहौल आपके लिए अजनबी नहीं था? ना माहौल अजनबी था, ठीक है, ना लोग अजनबी थे, क्योंकि हमें पता है कि अगर आज से आप 3 महीने पहले भी जाते ना तब भी इन बेचारों के पास कुछ भी नहीं था, तब भी ये राइटिंग होती, तब भी ये मॉबिंग होती। अगर आप खाना लेके पहुँच जाते हैं, इनके पास एक छत थी, वो छत भी बह गई, ठीक है। हम उन इलाकों में गए क्योंकि हमारी अपनी गाड़ियाँ हैं, अपनी जीपें हैं, जिधर कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। 7 हफ्ते से हम काम कर रहे हैं, 7 हफ्ते में शायद एक आध कोई हमें गवर्नमेंट का आदमी नज़र आया तस्वीर खिंचवाता हुआ, उसके अलावा कोई हमें प्रेजेंस नहीं नज़र आई। हमारे कुछ दोस्त हैं जो ताल्लुक़ रखते हैं गवर्नमेंट से, जो मशीनरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी काम किया हमें सपोर्ट प्रोवाइड करने में। जो मुकेश कुमार हैं जो कश्मीर का इलाका है, सक्कर का इलाका है, नादिर बक्सी है जो शहादत कोट का इलाका है, सरदार खान है जो कंबर के इलाके से हैं, उस्मान अलवानी है जो नौशेरो फिरोज़ से हैं, सलीम चलबानी है जो नवाब शाह और सकरंद के इलाके से थे। ये सारे हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ रेस करते हैं। शिराज कुरैशी साहब, जिस तरह से गज़नफ़र बता रहे हैं कि ये इतना कुछ आपने किया, 7 हफ्तों से आप मुसलसल इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो ये सब कुछ इतना कुछ का जो किया है, इसकी रिकवरी और ये जो कुछ मिला है आपको, सिर्फ उन रेसर्स की तरफ से मिला है या आम लोगों के हवाले तरफ भी आप गए, उनसे भी रुजू किया और ये चीज़ें जो हैं उनने मदद की होंगी?
सर एज अ क्लब बॉडी हम लोग ने लिटरली एक अजराह हमदर्दी एक छोटी सी मीटिंग में 10-12 लोग बैठे थे, जिसमें आपस में तय किया कि यार एक ट्रक बनाते हैं, उसकी कॉस्ट होती है तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए। हम लोगों ने उस वक्त तय किया कि यार आपस में पैसे जमा करते हैं, जल्दी से एक ट्रक बना के भेजते हैं। ये बात कर रहा हूँ मैं रमज़ान से पहले की, रमज़ान से भी 1 हफ़्ता पहले की, जब अब तक सिंध में सैलाब पानी हिट नहीं किया था। जब हमने स्टार्ट किया वहाँ से तो हमने देखा सैलाब बढ़ता चला जा रहा है, तबाही बढ़ती चली जा रही है, और इन तमाम इलाकों में जहाँ हम फिज़िकली खुद प्रेजेंट हो चुके हैं, मतलब एक ना एक दफ़ा किसी ना किसी रैली से या किसी ना किसी दोस्त के हवाले से हम जा चुके हैं फिज़िकली, तो हम देखते जा रहे थे कि तबाही बढ़ती चली जा रही है, और हर आदमी की खबर ये आ रही थी कि वहाँ इतनी बुराई आ गई है। हम सारों ने अपने अपने तौर से जो कुछ कर सकते थे 10-12 लोगों ने कलेक्टिवली स्टार्ट किया। इसमें एक हमारे जो लीडर, जिनमें मैं कहूँगा हमारे क्लब के भी लीडर हैं, सलीम ताबानी साहब, ही इज़ द इंस्पिरेशन फोर्स। इन्होंने हमारे लिए बेइंतहा, मतलब सबको कलेक्टिवली सारों को जमा किया, फिर जिससे जितना हो सका अपने तौर से, फिर अपने अपने दोस्तों से, उनके दोस्तों से, जिस तरीके से लोगों ने सपोर्ट किया, जितना खुले दिल से सपोर्ट किया कि आज हमारे पास 200 फैमिलीज़, 200 ख़ानदान शिकारपुर में, 200 फैमिलीज़ धाबेजी में, और तकरीबन 15,000 लोग हमने खैरपुर नाथन शाह में अडॉप्ट किए हुए हैं फॉर 5 वीक्स। 15,000 पीपल इज़ ऑन आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज हम फिज़िकली, हमारे सलीम भाई हैं और असलम भाई हैं, ये फिज़िकली वहाँ जाके देख के आया, और जो तबाही उन्होंने वहाँ पे देखी और देखा, वहाँ पे गवर्नमेंट वॉज ज़ीरो। उस जगह पे गवर्नमेंट की तरफ से हम, मतलब ये कोई वो ऐसी बात नहीं, कोई सियासी बात नहीं है, ये बिल्कुल एक फिज़िकली ऐसी एज अ नॉर्मल पाकिस्तानी बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकली देखी, प्रैक्टिकली उन्होंने देख के आए, और उन्होंने कहा कि यार वापस जब आए उन्होंने कहा यार सब कुछ छोड़ो, हमें ये करना ही करना है, ये एज अ अपना कौमी फरीज़ा समझ के कि यार ये हमारी तरफ से किसी भी सूरत से ये पूरा करना है। 15,000 ख़ानदान की 15,000 लोगों की जिम्मेदारी फॉर 5 वीक्स वो अपने सर पे लेके आ गए कि यार अब हम किसी भी सूरत से यहाँ से करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर हफ्ते तकरीबन 2 ट्रक भर के सामान जाता है, ऑफ 800-900 बैग्स पर ट्रक, वो जो कि दैट सर्व, वो अपने 800 ख़ानदान के बैग एक ट्रक में लोड होता है, और हम हर वीक 2 से 3 ट्रक भेज रहे हैं, और कोई ना कोई जाता है हमारी टीम में से। ख़ास तौर पे जो मैं जो तारीफ़ कर रहा हूँ सलीम भाई की, सलीम ताबानी साहब, ही इज़ देयर फिज़िकली, वो जाते हैं खुद, अपने हाथ से 2-3 लोग जाते हैं, अपने अपने हाथ से डिलीवर करते हुए जाते हैं। तो साजिद साहब, ये सारा कुछ किया, इसमें यकीन इंसान को अंदर से भी बहुत खुशी होती है कि किसी की मदद की जाए, लेकिन चूँकि आपने रुख किया था इंटीरियर सिंध की जानिब, और वहाँ आपने ये सब कुछ जो एदाद शुमार आप बता रहे हो, गुज़िश्ता 7 हफ्तों से उनको अडॉप्ट किया है, गोद लिया है, और उनके जो है ये राशन आप पहुँचा रहे हो, लेकिन बलूचिस्तान के भी तकरीबन 3-4 अज़ला में जो है ये तबाही आई हुई है। आपका रेसिंग का जो ज़्यादातर रुझान है वो बलूचिस्तान में ही रहा है, फ्रीडम रैली के हवाले से, तो कभी इस तरफ ख्याल नहीं आया कि इन अज़ला में जो है आप जाके काम करें? मैं आपके सवाल से पहले एक और चीज़ कहना चाहूँगा, हमारे डोनर्स का एक शुक्रिया कहना चाहूँगा। हमने सिर्फ एक वादा किया था डोनर्स को कि हम जो भी वो हमें देंगे हम खुद जाके देंगे, जो भी हमें डोनेशन मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन हम खुद करेंगे, और इसी वादे पे हर वीकेंड हमारी टीम में से कोई ना कोई निकला हुआ होता है, और इसी वादे से अल्लाह ताला के करम से हमें डोनर्स ने बहुत नवाजा है। मतलब हमें अल्लाह का शुक्र है कि अब हम रिहेबिलिटेशन का भी सोच रहे हैं कि जो फैमिलीज़ वापस जा रही हैं हमारे इन कैंप से, उनको रिहेबिलिटेशन वगैरह भी करेंगे। वो चले, वो बाद में बात करते हैं। ये सारे जो रिलीफ एफर्ट ये बलूचिस्तान की ही सोच से स्टार्ट हुआ। 2 साल पहले जब झलमक्सी में सैलाब आया था, हम ट्रक लेके गए थे, गजनफर भी मेरे साथ थे, हम 2 ट्रक लेके गए थे। तो इस बार भी हमने यही सोचा कि यार हम झल गए थे तो वाई नॉट दोबारा हम सिंध में ये शुरू करें। तो ये पूरा जो ड्राइव थी ये वही सोच से शुरू हुई जो इनिशियली हम झल गए थे, और इस बार भी हमने बलूचिस्तान का रुख किया। शहदाद कोट और झल की तरफ भी एक टीम गई हमारी, और एक C-130 प्लेन भी भर के हमने भेजा जैकोबाद वाया बलूचिस्तान। वहाँ भी डेरा आई थिंक डेरा मुराद जमाली में हमने एक्चुअली बलूचिस्तान में जाने की कोशिश की थी, और हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जिस तरह आपने कहा, स्पेशली इस हवाले से कि हम बलूचिस्तान का हवाला बड़ी रेसिंग करते हैं, रेसिंग एरियाज हैं। और दूसरी बात वहाँ जो सामने आ जाती है कि ठीक है आफतज़दा तो सब हैं,
सबकी तबाही हुई है। लेकिन यहाँ पर ये अप्रोचेबल हैं, यहाँ रोडें सड़कें जो हैं वो ठीक हैं, लेकिन वो जो दूर दराज इलाके हैं, क्योंकि आप जिस तरह कह रहे हो झलमक्सी आपका अमूमन जाना होता है, वहाँ रेसिंग होती है, आप जाते भी हो, निस्बतन वो बैकवर्ड हैं सिंध के इलाकों से। तो मैं इस हवाले से मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा। दो चीज़ें जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमने नियतन कोशिश की बलूचिस्तान की बाकी प्रोविंसेस से ज़्यादा हेल्प की जाए, दो वजहों से। एक ये कि जिस तरह आपने कहा वहाँ बैकवर्डनेस, वहाँ गुर्बत ज़्यादा है, वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा हैं, हमारी ज़रूरत की ज़्यादा, हमारी मदद की ज़्यादा ज़रूरत होगी, और हम ऐसी जगहों पे पहुँच सकते हैं जहाँ हर आदमी नहीं पहुँच सकता। हम हिम्मत बांध के चले जाते हैं ऐसी जगहों पे, जिस तरह शराज ने भी बताया कि हमारे प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद असलम साहब हैं, सरफराज धांजी साहब हैं जनरल सेक्रेटरी, सलीम तबानी हैं, हम लोग हैं। साहब ब्रेक का वक्त है, यहीं से फिर तान जोड़ लेते हैं। बोलें चारों का इदा वाहद भी तक एक घंटे ब्रेक, ये ब्रेक अपत शुवे दिमा हाजिर में।